मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी सुनकर नाचने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं महादेव भी रो पड़े और कह दिए कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक दिन वह भी रोएगा, यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया है उसके अब खैरियत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं आज तक यूं ही छोड़ दिया था, अब मुझे देखा नहीं जा रहा है। मैं उसको दंड आवश्यक दूंगा, क्योंकि हद की सीमा वह पार कर दिया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे देखा नहीं जा रहा है, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन को तबाह करने वाला की अब खैरियत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमको मुझ पर विश्वास हो तो अभी लाइक करके टाइप करें, हे भोलेनाथ हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। अब पूरा विश्वास हो तो यस टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में छोटी से छोटी कोई भी मनोकामना हो या बड़ी से बड़ी कुछ पाना चाहते हो, उसे पूर्ति हेतु अभी टाइप करें। आज की भाग्यशाली अंक 2222। मेरे प्रिय बच्चों, आज की भाग्यशाली संख्या है। जो भी इसे टाइप करके हर हर महादेव लिखेगा, उसके मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर भगवान भोलेनाथ स्वयं पूरा कर देने वाले हैं। इसे मजाक बिल्कुल भी ना समझे, यह बहुत ही भाग्यशाली संख्या है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन थोड़ी कष्टों से भरी हुई है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सदैव है और सदैव रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, कोई कितना भी चाहिए कि मैं उसका यह हाल कर दूंगा, लेकिन तुमको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आने वाला हर पल पल का खबर रखता हूँ और तुम्हें सुरक्षित रखना मेरा परम कर्तव्य है। तुम मेरे परम भक्त हो। मेरे बच्चे, जो भी मेरे भक्त सच्चे मन से टाइप करेगा ओम नमः शिवाय, उसके झोली में खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से आज के बाद तुम्हारे समस्या का समाधान 50 गुना जल्दी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने बहुत ही परिश्रम किया है, लेकिन उसका फल में अभी तक नहीं मिला है। आज वह तुमको मिलकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तूने यही सोचते आ रहा है कि मेरे परिश्रम का फल मुझे कब मिलेगा, और लोग हमेशा तुम्हें चढ़ते हुए नजर आते हैं। कहते हैं तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे ही रहोगे। आखिर ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वह तुमसे जलते हैं, इसीलिए तुम्हें तुमको भला बुरा कहते हैं। अनक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं, जो तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। था अच्छे योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी चिंता मत करो, निराश मत हो। यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है, जो आधी आपको मिलने वाला है। ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाला है। महादेव जी आपको या
याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है, जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तुरंत होने वाला है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें और अपने समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें, ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होता है, शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, एक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो, परंतु आप लोगों को अस्पष्टता मिल रहा है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है। परंतु तुमसे चलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। वह तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहां अपने पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना, किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उससे का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं। परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना आप ही बुरा समझे, मेरे दृष्टि में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से सोने हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। यह चमत्कार अब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज प्रॉपर्टी तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है,
वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ले क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास फटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ थक कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है। उसी बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहां पर था, तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे यह का था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपने मन अनुसार तुमसे बेवफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें नचाता रहा, किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं हो। उसके पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थे, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत था, और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत होता है, किंतु अब वह तिल मिला रहा है, यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज की थी विश्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपने गलती पर पछतावा है, तो इसीलिए परेशान है, क्योंकि इससे आदत लग गया था। तो फिर उन्हें तड़पाने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उसके लिए जो किया वह उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत गुस्सा है। उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के उसके सामने तुम नहीं रोया है, गिर गिराया है, उससे माफी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द दिखा, ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें तड़पाने में। वह तुम्हें अपने जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें, किंतु अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे बच्ची, लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे, परेशान हो। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करोगी। जीवन में क्या चल रहा है, पहले तो उसके जीवन खुली किताब, हमें सब पता है के बारे में। अब हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह चीजें सोचकर यह बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि यह तो खाली प्रसन्न है, वह तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। यह मुझे दिख रहा है।
चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है, लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं यह भी देख रहा था, यह लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की होगी, 11 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी, बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि है परमेश्वर कोई बात नहीं, यह अच्छे लोग हैं। पता नहीं किस वजह से इन्होंने ने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है, फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर कोई नहीं, उनको माफ करना। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन यह दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना, ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में, लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं, यह भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसल्ट की थी, चीज ही इनसे सी ली जा रहा है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार से, तो अब इनसे वह चीज छीन ली जा रहा है। यहाँ आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नजर बनाए हुए हैं। पूरी यहाँ लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी कहीं से मिल जाए, कोशिशों करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बोलना, अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं, वह चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक जाएं, क्योंकि आप दोनों एक ही 16 ओवर भी वर्ल्ड में, भले ही वह कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, पर दिल से, आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है आपको। वह आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि है, परमात्मा इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वह आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए, बाहरी तौर पर कि पता नहीं यह क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे पता चलने नहीं देती, तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में, बहुत ही आपके बारे में सोच सोच कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से यह दस जाया करता था, यह मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीजों का असर ही नहीं होता, इतनी है वाइब्रेशन में रहता है। यह बंदा की बंदी अब क्यों नहीं असल होता, इस पर यह आपके बारे में ऐसा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। यह भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश बेजान से, और आप अब बहुत बहुत रंगी अपना जो ओपिनियन है वह उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूँ। पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर करते ही नहीं थे, इससे आपके भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप निकल गए हो, तो यह सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इसको क्या हो गया, लेकिन अंदर से सबस पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। यह तो होना ही था, यह भी पता है। इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यह आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है।
आपको इनसे डरने की खबर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसे लोगों को दो, किसी भी को, कोई भी लोग हो, आगे अपने पर्सनल लाइफ है ना, जो चीजें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें। बस 2 नई डेज तक रहने चाहिए। किसी तीसरे को पता नहीं होनी चाहिए आप क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो। पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है। सब आपसे कुछ ना कुछ लेने, खाने, जीने के लिए ही आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहीं जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वह आपको हर दम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रहा है, तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आज से 200 साल पहले वही सिचुएशन था। वह ओके, आप कैसे घबराए हो? मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे। अभी आप इन लोगों का सीना चीरकर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बोर्ड ने आपके भीतर आ गया, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गया है, कहां से आया है? यह सब उस परमात्मा की देन है। तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे और परमात्मा से हर क्षण गार्डन समाधि, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन मानिए, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं तो वह हर क्षण ही आपको पल पल आपको अपने परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहा है अभी, वह क्या हो रहा है उनके साथ? अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य से लिखिए। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे, ना आपके ही आपके साथ खेल खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर बात करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे, ना असर मिठाया, यह कोई पार्टियां 7 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यह जो आपस में सभी लोग हैं, ना यह बहुत ज्यादा कमर है। यह कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 6 से 8 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रहे हैं, उनकी टीम के हाथ काटे जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे, ना उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहा है, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है। वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे जब आपने अपने सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपने ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिएगा मेरे बातों को, जब तक आप उनको एनर्जी दे रहे थे,
आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले किधर निकले, और जैसे ही आपने उधर अपने ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारे, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल आप एक साइड होकर के, मेरे बच्चे अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियां पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 8 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को जैसे वह खुद यहाँ पर आपको समझाना चाहता है, वह बताना चाहते हैं, चीजों को आपको गहराई से समझ की यहाँ पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहाँ पर कनेक्ट होना चाहता, वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति किसी जानवर के रूप में या किसी पर मोदी के रूप में भी आती हो। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशल नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर 2222 की एनर्जी बहुत याद आ रहा है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रहा है। आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा है, पर यह एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर यह है, क्योंकि 2 नंबर इंप्रेशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी, सही कहा कि बहुत सारी चीजों को आप देख पाओगे। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर मेन दर्द था, पेन था, या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो यह शिव शक्ति जैसे वहां से वह सब चीजों को रिलीज कर रहा है। और हर बात में आपको डीपी बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। किसी चीज में आप बनते हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वह पावर दे रहे हैं, वह शक्ति दे रहे हैं कि ताकि आप चीजों को डिसीजन अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधा में कोई बहुत ज्यादा दुविधा में फगुआ रहता है, शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाला है कि जहां पर आपको क्लियर आपको चीजें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्राह्मण की शक्ति बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहा है। कोई ब्राह्मण की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ब्राह्मण की शक्तियां ने आपको प्रोटेक्शन शेड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी मतलब आपके नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश अच्छे लगे हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और महादेव जी से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे बच्चे, आपको रोकने के लिए, आपकी प्रोस्पेरिटी को रोकने के लिए, आपकी समृद्धि को रोकने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए किसी ने पास्ट में कोई रिचुअल करा था, तो महादेव जी की आदि शक्ति का सबसे पहला संदेश यह है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी तरक्की पर, सबसे ज्यादा आपकी पैसे पे ग्रोथ पर अगर कोई ब्लैक रिचुअल हुआ था, किसी ने कोई कर्ज किया था, या किसी की नेगेटिविटी की वजह से आपका आता पैसा रोका था, तो महादेव जी ने उस रिचुअल को रिवर्स कर दिया है। वह बैकफायर हो गया है। जिन्होंने भी आपके पैसे के ऊपर,
आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी तरक्की के ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर किसी तरीके की बुरी नजर या ब्लैक रिचुअल या कुछ भी बुरा काली क्रिया करी, अब वह बैकफायर हो गया है। आने वाले 25 दिनों में आप खुद देखेंगे कि उनको यह कर्मा बैकफायर हो गए हैं। 50 मल्टीप्लाई टाइम्स इतना जबरदस्त बफायर होने वाला है। महादेव जी कह रहे हैं कुछ लोगों के जीवन में स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन 25 दिन में वह लोग अपना कर्मा भोग और कोई ना कोई फाइनेंशियल मैटर उनके आगे आ खड़ा हो जाएगा। उनका पैसा रुक जाएगा। जो आपकी एबंडेंस को रोका गया था, वैसी एबंडेंस अब उनकी रुकने वाली है। हो सकता है 4 सप्ताह और 7 सप्ताह के अंदर हो। यह आप खुद देखेंगे। उन लोगों का एकदम से फाइनेंशियल बिल्कुल स्टक हो गए हैं। उन लोगों की एंडेंजर गया है। वैसे ज्यादातर एनर्जी 25 दिन की आ रहा है। तो सबसे पहला मैसेज बहुत अच्छा है। महादेव जी का जिसने भी आपके एबंडेंस को रोकने के प्रयास किए, या प्रेयर्स करें, या रिचुअल्स करें, या किसी से जाकर करवाएं, तो उनका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है। आने वाले 25 दिनों के अंदर यहाँ पर किसी ने बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाई थी। आपकी पीठ पीछे बहुत ज्यादा षड्यंत्र करे थे। कहीं ना कहीं तो महादेव जी कह रहे हैं मैंने आपका थर्ड चक्रा इतना ज्यादा एक्टिवेट कर रखा है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में षड्यंत्र करने वाला या करने वाली कौन है। आपकी लाइफ में कौन षड्यंत्र से आता है, कौन आपके लिए क्या चाहता है, क्या चाहते हैं। महादेव जी कह रहे हैं मेडिटेशन में आपको पता चलता है। अगर वह लोग आपके सामने आ जाएं, तो उनकी आय से, उनकी एनर्जी से आप पिक कर लेते हो। बेशक आप उन्हें शो नहीं करते। आपका जो थर्ड आई चक्र है आपके ऊपर है। तो महादेव जी कह रहे हैं कि आपको पता है कि षड्यंत्रकारी लोग आपके आसपास कौन है, जो आपको इतना इंटूटिव उन्होंने पावरफुल बनाया हुआ है। महादेव जी कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह बिल्कुल सच सोच रहे हैं। वही लोग हैं जो आपको एनर्जेटिकली आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं और हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र बनाते रहेंगे, प्लानिंग और प्लॉटिंग करते रहेंगे कि कैसे इसकी लाइफ को खराब किया जाए, कैसे इसकी लाइफ में यह किया जाए, वो किया जाए, इसको ट्रिगर किया जाए, इसको गुस्सा दिलाया जाए। तो इस तरह की बेमतलब की प्लानिंग और प्लॉटिंग करके अपना समय वह बर्बाद कर रहे हैं। महादेव जी शक्ति कह रहा है कि इन लोगों के ऊपर, इनके बारे में ज्यादा सोचना, इन लोगों के बारे में ज्यादा बात करना, अपने एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा अपना थर्ड आई को और एक्टिवेट करो, क्योंकि आपका पर्पस इससे भी बड़ा है। आपको हीलिंग्स करने, आपको आगे लोगों को डोट मोटिवेट कर करना है। इन लोगों को यहीं पड़े रहने दो। इन लोगों को पूरा जीवन इसी चीज में निकालने दो। षड्यंत्र बनाते रहे, प्लानिंग करते रहे, प्लॉटिंग करते रहे, उनको महादेव जी की शक्ति कभी भी सफल नहीं होने देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रा पर, अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में, सिद्धियां प्राप्त करने में लगाइए और अपने थर्ड आई चक्रा को और ज्यादा एनस कीजिए। महादेव जी आदिशक्ति और क्या बताना चाह रहे हैं आपको, तो महादेव आदि शक्ति कह रहे हैं नंबर्स के थ्रू कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आपको हर क्षेत्र में ग्रोथ मिलेगी। आप सिर्फ और सिर्फ जो आप प्लानिंग करते हैं उन पर वर्क कीजिए। आपको समाज में नेम और फेम और प्यार मिलने वाला है।
आप जिस भी डिवाइन शक्ति से, ईस्ट से आप जुड़े हुए हैं, उनका हाथ आपके सर पर है और यहाँ पर हर चीज आपको प्यार, प्रेम, सम्मान और इज्जत दिलाना अब महादेव जी के हाथ में है। आने वाले समय में महादेव जी आपकी वाणी को भी सिद्ध करने वाले हैं। यहाँ पर मैं साफ साफ कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इनटू पावर बहुत स्ट्रांग है, जो मुझे देख रहे हैं। सभी नहीं पर कुछ ऐसी मुझे देख रहे हैं जो खुद हीलर हो सकते हैं, तंत्र का भी ज्ञान रखते होंगे, तांत्रिक भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको यहाँ पर महादेव को साफ साफ कह रहा हूँ कि आपने सात्विक तरीके से आगे बढ़ना है, लोगों के जन कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। लोगों को आपकी जरूरत है, आपकी हीलिंग्स की जरूरत है। आप में से कुछ लोग बेशक ऐसे हैं जिन्हें ज्यादा मंत्र तंत्र का ज्ञान नहीं है, सिंपल हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी वाणी से लोग इतना प्रभावित होते हैं, आपका विशुद्ध जो चक्र है इतना एक्टिवेट है कि आपकी बातों से लोग हील हो जाते हैं। महादेव शक्ति कह रहे हैं कि आपको लोगों को हील करने की ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है कि आप हीलिंग्स करो, उनको क्रिस्टल की एनर्जीज दो, उनको मेडिटेशंस कराओ। सिर्फ आप जो बोलते हैं, ना आपके बोलने से भी बहुत से लोग मोटिवेट हो रहे हैं, तो आपके अंदर वह पावर है, तो आप अपना इस पावर को और एनहांस करो। अपने थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे प्लीज वर्क करो अगर आप लोग इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, हीलिंग्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो महादेव आदि शक्ति की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि बेशक आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, पर बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले समय में आप खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, हीलर होंगे, किसी भी क्षेत्र में, हीलिंग का क्षेत्र में टीचर हो सकते हैं, गाइडर हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे हैं जहां पर आप अपने हीलिंग वर्क को एनजीओ में, समाज सेवा में, जहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर महादेव जी ने अब जो लास्ट मैसेज दिया है वह दी है लव लाइफ और मैरिड लाइफ को लेकर। अगर आपको लगता है यहाँ पर ज्यादा एनर्जी आ रहा है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी को किसी ने बांध के रखा हुआ है, बहुत ज्यादा आप बंधे हुए हैं, बहुत ज्यादा आप शादीशुदा जिंदगी में बंधे हुए हैं, या अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन का दिल आपके लिए धड़कता है, लेकिन उस चीज को किसी ने बांध रखा है, आपके पर्सन को किसी ने बांध रखा है। और जिसने भी यह बांध रखा है यह एक फीमेल है, और इस फीमेल की निशानियां देखो। इस फीमेल की निशानी हाथ में सिर्फ मोहरे हैं, पैसा ही पैसा इसका फेस है। यह फीमेल है, इसको सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है, पैसे से मतलब है। यह बहुत बड़ी धोखेबाज है, बहुत बड़ी धोखेबाज है। इस फीमेल ने कोई ना कोई रिचुअल करके आपके पर्सन को बांधा है, आपके पर्सन को, प्यार को आपकी तरफ आने से रोका है। तो महादेव जी कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द उसका जो भी ब्लैक मैजिक है, रिचुअल है, कोई भी बंधन क्रिया है, वशीकरण क्रिया है, जो भी है, वह अब उसको उसके गुनाहों की सजा मिलने वाला है। इस फीमेल ने जितना आपके ऊपर जादू टोना रिचुअल करना था, इसका सिर्फ मकसद आपके पैसा प्रॉपर्टी को खत्म करना, आपकी लग्जरी को खत्म करना,
ग्रोथ को खत्म करना और आपके हस्बैंड या वाइफ या लवर के प्यार को बांध के रखना। आपके पर्सन को वशीकरण कर हस्बैंड या वाइफ या लवर के प्यार को बांध के रखना। आपके पर्सन को वशीकरण करके अपने वश में रखना, अपने कंट्रोल में करना। महादेव जी आदि शक्ति कह रहे हैं कि उसका कॉन्ट्रैक्ट इन चीजों का अब खत्म हो चुका है। अब बारी है यह सब चीजें उस परे बैकफायर होने की, तो आप इस फीमेल को आने वाले कुछ समय में इसका कर्मा भगते देखेंगे। यह सब इसके साथ होगा। यह जिन लोगों से प्यार करते हैं वह लोग इसकी तरफ आते आते बंध जाएंगे। इसकी एंडेंजरिंग ब्लॉक हो जाएगी और यह इस तरीके से बंध जाएगी और कोई इंसान इसका सारा पैसा छीनने के लिए इसके साथ साजिशें करेगा, इसको धोखा देगा और यह इसी औरत का कर्मा है। तो महादेव आदिशक्ति कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है और ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ना है। आपका पर्सन भी आने वाले समय में आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप मनी को भी अट्रैक्ट करेंगे। आपका सिर्फ जन कल्याण का जो लक्ष्य है उसमें आगे बढ़े। जितना हो सके पुर और नीड लोगों की हेल्प कीजिए। जैसे गर्मी का मौसम है तो चिड़िया कबूतर यह जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए चीजों का इंतजाम कीजिए। थोड़ा बहुत दान पुण्य कीजिए। आप अपने कम को अच्छा बनाइए। जो भी लोग आपका बुरा कर रहे हैं, बुरा चाह रहे, मजदे यह लोग आने वाले समय में बहुत ज्यादा भोगने वाले, बिल्कुल हर तरफ से बंधने वाले हैं। इसकी गारंटी महादेव जी ने दी है। अगर आपको अपने महादेव जी को दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज का सबसे आवश्यक संदेश, इसीलिए इसे अधूरा ना सुने। अगर आपको महादेव की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारे खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारे किस्मत का नहीं, तुम्हारे मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने की जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारे बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन जा रहा है। उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसके किसी से नहीं बन रहा है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसे तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी ना, अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गया है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे
कि नहीं महादेव, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब किस मोह से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसके बातों में नहीं आओगे। वह लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघले। डंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था। वह उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था। उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, तब कि जो वह कर रहा है, तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है, वह गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो सही कर रहा है, तुम्हें रुलाकर वही सही है, और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा और उसके हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होंगे। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे पहले कि समाज में उसके बदनामी हो। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाएं, सब कुछ उसके पक्ष में काम करें। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह शुरुआत में इतना डर गया है तो अंत कितना भयानक होगा, वह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब अपने इस अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा है यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपने गलतियों को सुधार कर तुमसे अपने की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग मुझे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था ना मेरे बच्चे। उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारे आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी खुद बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रहा है या तो उसका एक्सीडेंट होगा। उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है, पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ ही सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत है। उसने गलतियां की है, उसने पाप किया है। तुम्हें रुलाकर जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा।
पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारे आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है महादेव जी मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी उनके बीच में मैं हमेशा खड़ा था मेरे बच्चे। और सोचो मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसके योजना कितनी भयंकर थी मेरे बच्चे। इस संदेश की एक एक बात को जानकर तुम बहुत ही ज्यादा अचंभित और हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर तुम अपने अंदर एक बहुत बड़े उत्साह को उजागर करोगे और एक बहुत बड़े सत्य से अवगत हो जाओगे जो तुम्हारे शत्रुओं के बारे में है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे इस बात को मानो, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करो। मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करो। यदि तुम इसे बीच में छोड़कर जाते हो तो तुम्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा और तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। तुम्हारा शत्रु तुमसे आगे चलकर तुम्हारे बराबरी करेंगे और तुम पीछे रहकर उन्हें देखते रह जाना। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम्हारा शत्रु तुमसे पीछे हो जाए और तुम उनसे आगे इतनी लंबी रफ्तार पकड़ लो, फिर कोई तुम्हारे बराबरी कर ही ना पाए। यदि ऐसा करना चाहते हो तो मेरे साथ इस संदेश में कंटिन्यू बने रहिए और अपने सहमति और प्रस्तुति मुझे प्रमाणित करते रहिए मेरे बच्चे। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि इसे तुम पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जी तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भिन्न भिन्न नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरे विशेष रूप से कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी और मेरे कृपा से तुम्हारा एक एक सत्यता के साथ प्रमाणित करता है, चाहे जो भी हो जाए। मेरे कही गई एक एक बात उस सत्य को उजागर करते हुए तुम्हारे जीवन को अलंकृत करता है। और मेरे बच्चे, साथ ही साथ अपने राशि भी टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं तुम्हारे राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को देखकर उसका विचार विमर्श करके उसके अभिव्यक्ति तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सकूं। क्योंकि आधारशिला बहुत ही विस्तृत है, इसमें क्या क्या छुपा हुआ है और क्या क्या हो रहा है, वह सब अनंत और अलंकृत है। इसलिए यदि तुम राशि को टाइप करते हो तो बहुत ही सटीक और सही जानकारी तुम्हारे सामने निकल कर आएगी, जिससे तुम्हारे जीवन में जो भी ससस उत्पन्न हो रहा है वह सब समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे हैं, आज तक तुम यह नहीं जान पाए होंगे कि तुम्हारे शत्रु की कितनी हैसियत और कितना रुतबा है और क्या क्या उसके पास है। इन सब चीजों से अभी तक तुम अनभिज्ञ हो और आगे भी अनभिज्ञ के रहने वाले हो। तुम मेरे संदेश को पूरा नहीं सुनोगे तो तुम पूर्ण जानकारी नहीं जान पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तो तुम्हारे सारी पोल निकाल ली, परंतु आज तक तुमने अपने शत्रु की एक भी पोल नहीं निकली है, क्योंकि तुम उसके पोल निकालने में असमर्थ हो। तुम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो और ना ही तुम आगे पहुंच पाओगे। इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रु की एक एक पल तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने आया हूँ। वह क्या करता है, कहाँ उसका कारोबार चलता है और क्या क्या चीज है उसके पास है। इन सब चीजों का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन तुम्हारे सामने करने वाला हूँ। इसके लिए तुम बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे बच्चे।
तुम्हारा जो शत्रु है वह बहुत ही होशियार और चतुर है। वह इतना होशियार और चतुर है कि जो भी कार्य करता है वह बड़ी ही चतुराई से करता है। इसीलिए वह अपने कार्य में धोखा नहीं खाता है। उसे हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि वह अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करता है, जिस कारण से उसके जीवन में कभी भी कोई समस्याएं और रास्ते पर रुकावट नहीं आती हैं। आज उसके चतुराई ने उसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां तक पहुंचाना हर किसी के लिए संभव नहीं था। ऐसा मत सोचिए कि मैं उसके प्रशंसा कर रहा हूं। तुम्हारा शत्रु तो वह आवश्यक है, परंतु उसने अपने आप में एक जज्बा और हौसला बनाए रखा है। इस हौसले के बल पर वह आज जहां तक पहुंचा है, वहां तक पहुंचने में सभी को सालों लग सकते हैं। उसके पास हर वह चीज पर्याप्त है जिसको लेकर वह अपने जीवन में अपने अभिव्यक्ति करता है। वह सब कुछ उसके जीवन का आधारशिला स्वयं बना हुआ है, क्योंकि आज के टाइम पर जब किसी के पास पैसे यह धन की कमी होता है तो अपने आप में चिंतित और व्यथित रहता है। वह यह सोचता रहता है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिस वजह से मेरे पास धन की आमदनी हो सके और मेरे जीवन में इतना सारा धन आ सके, फिर मैं अपने परिवार को चला सकूं। इन सब सोच विचार से वह अपने मन मस्तिष्क में कितने नकारात्मक भाव उत्पन्न कर लेता है कि वह आगे कुछ भी करने के लिए तैयार ही नहीं हो। पता है, परंतु मेरे बच्चे, तुम अपने शत्रु को कम बिल्कुल भी मत समझना। वह हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहता है और उसके पास हर परिस्थिति को अपने काबू में करने का हुनर है। वह चाहे तो तुमसे विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को बाहर निकल सकता है और उसे कोई हानि और दुख भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे यह सब करते हुए देखा है। एक बार नहीं, कई बार देखा है। इसीलिए मैं आज तुम्हें उसके सारी बातें तुम्हें अवगत करा रहा हूँ। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह बिल्कुल भी मत सोचना कि वह इतना सक्षम है तो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा सोचना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इस प्रकार से रहता हूँ। जो जीवन की मूल अभिव्यक्ति को तुम्हारे सामने लेकर के आता हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्रचंड रूप से खड़ा हूँ। तुम्हारे सहायता के लिए मैं तुम्हें भी उसी की तरह से ऊपर ले जाऊंगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बनाऊंगा। तुम उसके चिंता बिल्कुल भी मत करो। पर आज मैं जो बता रहा हूँ वह तुम्हारा शत्रु के बारे में है। तुम्हारा शत्रु की संपूर्ण जानकारी है। मैं उसके बात तुमसे कर रहा हूँ। तुम कभी भी अपने दिल में यह बात मत लाना कि मेरे प्रभु मेरा साथ नहीं देते हैं और मेरे सहायता नहीं करते हैं। ध्यान करो मेरे, जब तुम अकेले होते हो, जब तुम किसी रास्ते पर खड़े होते हो और रास्ता भूल गए होते हो, तुम्हें रास्ता नजर नहीं आता है, तो मैं तुम्हारा रास्ता स्वयं प्रशस्त कर देता हूँ। और जब तुम कोई कार्य करते हो, उसे कार्य में कुछ गलतियां या त्रुटियां हो जाती हैं, तो उस कार्य को मैं ही सही तरीके से तुमसे करवाता हूँ। और जब तुम किसी चीज को करते करते थक जाते हो, तुम्हारा मन एकदम व्यथित हो जाता है, तुम यह सोचते हो कि यह कार्य अब मुझे नहीं होगा क्योंकि मैं इसमें बार बार असफल हो रहा हूँ, तब मैं ही तुम्हें हिम्मत देकर तुम्हारे हिम्मत को बढ़ाता हूँ और तुम्हें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता हूँ जो कार्य तुम कर रहे होते हो। तो मेरे बच्चे, इसी तरीके से मैं तुम्हारे सहायता प्रत्येक दिन करता रहता हूँ, परंतु तुम जान नहीं पाते हो कि यह सब किस वजह से हो रहा है। तुम यह सोचते हो
कि मैं एकदम से थक जाता हूँ और मेरा हिम्मत काम नहीं करता है कि मैं अब आगे कोई कार्य कर सकूं। परंतु फिर थोड़ी देर में मुझे इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि मैं उस ऊर्जा से भर जाता हूँ और मैं कोई भी कार्य करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता हूँ और उसे करने लगता हूँ। यही तुम सोचते हो, परंतु यह जो तुम साथ होता है वह तुम्हारे प्रभु महादेव जी के कारण ही होता है। मैं ही तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता रहता हूँ। तो मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हें चिंता करने की क्या बात है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इसके अंदर सब चीज तो ठीक ठाक है, परंतु कुछ ऐसे कार्य है जो वह बहुत गलत तरीके से करता है। इस वजह से उसे बहुत बड़ी हानि होने वाला है। उसे इतना बड़ा झटका लगने वाला है कि वह झटका वह बोल रह पाएगा, क्योंकि वह झटका उसके लिए बहुत ही मायने रखने वाला है। उसके गलतियों की वजह से, उसे कुछ कारनामों की वजह से, उसके लालच की वजह से ऐसा परिणाम उसके सामने आने वाला है, परंतु वह इस चीज से अवगत नहीं है। यदि वह इस चीज से अवगत हो जाता तो वह इसका समाधान तुरंत के तुरंत निकाल लेता, परंतु मैं उसे अवगत भी नहीं कराऊंगा। जिस प्रकार से मैं तुम्हें हर बार अवगत करा देता हूँ, बता देता हूँ, उस तरीके से मैं उसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका जो किया कराया काम है वह सब व्यर्थ होने वाला है। तुम शत्रु होने के कारण मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, इसलिए मैं उसे संकेत भी नहीं दूंगा। जब वो उसका कार्य बिगड़ जाएगा और उसे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, तब वह खुद विचार करेगा, यह मेरे साथ कैसे हो गया है। मेरे बच्चे, उसके सालों की कमाई अब क्षण भर में जाने वाला है, क्योंकि उसने एक ऐसी भूल कर दी है अपने कार्य में जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसके भूल की वजह से आज उसे इतना नुकसान देखने को मिलेगा, जिस कारण से वह बहुत दुखी होकर कुछ दिन तक तो डिप्रेशन में चला जाएगा और फिर कुछ दिन बाद जब वह कुछ हौसला लेकर अपने अंदर फिर से कुछ करने के बारे में सोचेगा, तब तक कि समय हो गया होगा उस कार्य को करने के लिए जो वह कर रहा था। उस कार्य को कोई और कर रहा होगा, फिर वह कहीं का नहीं बचा। उसका जीवन बहुत ही दर्दनाक हो जाएगा, क्योंकि उसके जीवन की जो मूल विचारधारा है, जो मूल कर्तव्य है, वह सबसे ज्यादा अपने मित्र को वह मानता है। उसके मित्र ने ही उसके साथ धोखा किया है। वह चाहता है कि मैं इसका अकेले मलिक बानो, इस काम को सिर्फ मैं ही करूं और यह मेरा मित्र इससे किसी तरीके से दूर हो जाए या सारी चीज मेरे हो जाए, जिस पर हम दोनों कार्य करते हैं। क्योंकि हम दोनों जब कार्य करते हैं तो इसमें जो लाभ होता है तो वह हमें आधा आधा बताता हूँ, परंतु जब यह मेरा पूर्ण रूप से हो जाएगा तो मेरा पूरा हो जाएगा और मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह सब चीज सोचकर उसने तुम्हारे शत्रु के साथ इतना बड़ा छल कर दिया कि उसे अभी तक इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, परंतु यह अनहोनी होकर रहेगा, क्योंकि उसने जो यह षड्यंत्र बनाया है वह षड्यंत्र पूर्व से सक्सेस होकर रहेगा, क्योंकि वह उसके साथ रहता है। उसके समस्त गतिविधियों को वह जानता है कि कहां पर कैसे क्या होता है और यह कहां पर क्या करता है। इन सब चीजों को वह जानते हुए उसके खिलाफ जो साजिश रची गई है वह बहुत ही प्रचंड और सफल होने वाला साजिश है, जिस कारण से तुम्हारा शत्रु बहुत ही टूट जाएगा, वह मजबूर हो जाएगा
वह अपने जीवन में कुछ भी करवाने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में जो आशाएं थी, जो इच्छाएं थी, वह अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसमें कुछ समय आवश्यक था। उन अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वह निरंतर लगातार मेहनत कर रहा था। इतनी कठोर मेहनत कर रहा था कि वह आगे चलकर आने वाले समय में बहुत कुछ अपने लिए पर्याप्त कर लेता। उसके कार्य की शैली मैंने देखी है। वह कार्य करने में इतना प्रखर और प्रचंड है कि कोई भी कार्य क्षण भर में ही करा है। उसके अंदर इतना साहस और हुनर है कि वह हर असंभव को भी संभव कर देता है। परंतु उसके मित्र ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि अब वह कहीं का नहीं बचेगा। उसका जीवन तबाह होने जा रहा है। वह सिसक सिसक कर इस प्रकार से रोएगा कि उसके गूंज तुम तक सुनाई देगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात हो सकता है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तुम्हें इस प्रकार से मजबूर और परे किया है जिस प्रकार से उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज उसके मित्र ने ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा दिया है। यह सब उसके करने का फल है। उसने जो तुम्हारे कार्य में रुकावटें उत्पन्न की थी, तुम्हें हर तरीके से पीड़ित और प्रताड़ित कर रहा था। वह यह नहीं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ, कल मुझे इससे भी ज्यादा भारी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस संसार में जो जिसके साथ जैसा करता है, उसके साथ वैसा ही होता है। यह तो विधि का विधान है, यही सृष्टि का नियम है। तो मेरे बच्चे, आज उसके कर्म का दंड इस प्रकार से भारी पड़ने वाला है कि उसे बचाने वाला कोई नहीं है। तुम उसके सारी बातें जानते हुए भी उसे नहीं बताओगे, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तुम्हारा जीना दुश्वार किया है। तुम्हारे एक एक विचारधारा को, एक एक अभिव्यक्ति को उसने चोटिल किया है। मैं यह जानता था कि तुम उन चिताओं से घिरे हुए को, जो तुम्हारा शत्रु ने तुम्हारे भीतर उत्पन्न की, तुम उसी की बात को लेकर चिंतित रहते थे कि वह मेरे पीछे लगा हुआ है, किसी भी समय मेरा कुछ भी कर सकता है। परंतु आज मैं तुम्हें बता दूं, वह तुम्हारे बारे में अब कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका शत्रु उसके टांग फाड़कर इस प्रकार से खींच रहा है कि वह गिरकर कभी संभाल नहीं पाएगा। तो वह तुम्हारा नुकसान क्या करेगा? बस कुछ ही समय शेष है। तब तक के लिए तुम अपने अंदर धैर्य को बनाकर रखो और अपने भीतर से उस डर को बाहर निकालो, जो डर तुम्हारे अंदर उसने बनाया था। तुम्हें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि तुम डरते हो तो तुम कोई भी निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो डर बना हुआ है, वह तुम्हारे बुद्धि और विवेक को छोड़कर रहा है। तुम्हारे भीतर इतने नकारात्मक भाव प्रकट कर रहा है कि तुम्हारे सभी सोचा विपरीत हो रहा है। तुम सोचते क्या हो, होता क्या है, करते क्या हो, तुमसे हो क्या जाता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के तुम व्यथित रहते हो, परंतु अपने व्यथा को तुम अब दूर कर दो, क्योंकि अब समाया गया है। अब तुम्हारा शत्रु खून के आंसू रोने वाला है। इस प्रकार से उसके दशा बहुत ही दयनीय होने वाला है। जो तुम्हें करना चाहिए था, जो तुम्हारा शत्रु के मित्र ने कर दिखाया है। तुम्हारा शत्रु के मित्र ने इस प्रकार से तुम्हारे शत्रु को डोट अपने जाल में फंसाया है कि वह फंसते ही अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और अपने जीवन की सभी आकांक्षाओं, इच्छाओं को वहीं पर दबा देगा, क्योंकि उसके साथ जो भी घटना घटेगी उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है।
एक ऐसा प्रभाव जो उसे तिल तिल कर मरने वाला है। मेरे बच्चे, इस संसार में यदि तुम अपने आप को आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप में धैर्य रखो। किसी से मित्रता मत रखो, यदि रखो भी तो वह सच्चा होना चाहिए। वह तुम्हारे साथ कभी भी छल ना करे, और जो भी तुम कार्य करो वह किसी से बताओ मत कि मैं यह कार्य कर रहा हूं। यदि तुम बताते हो तभी तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न होता है। तुम्हें तो अपना सी कार्य करना चाहिए। किसी को भी अपने बारे में कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए। आज के समय पर लोग तुम्हारी जानकारी निकालकर तुम पर ही हावी हो जाते हैं। किसी तरीके से वह तुम्हें बहला फुसलाकर तुमसे सारी बातें उगलवाने, और जब तुम सारी बातें बता दोगे तो वह तुम पर अपने को दृष्टि डाल देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोच समझकर किसी भी व्यक्ति का साथ लो। आज देख लो, तुम्हारे शत्रु के मित्र की चतुराई, उसने तुम्हारे मित्र के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस किया। उस बिजनेस में बहुत फायदा हो रहा था। दोनों को इतना फायदा हो रहा था कि दोनों अच्छा पैसा कमा रहे थे, परंतु उसके गंदी नजर के कारण उसके मन में लालच आ गया और वह सारा धन अकेला रखना चाहता है। वह पूरा बिजनेस, पूरा कारोबार अकेला संभालना चाहता है। इसीलिए उसने अपने मित्र से बिना बताए उसके खिलाफ योजना बना दी है कि यह योजना में फंस जाए और इस प्रकार से फंस जाए कि यह मुझसे दूर चला जाए, इस मेरे बिजनेस से इतनी दूर चला जाए कि यहाँ पर आ ही ना पाए। मैं अकेला ही यह बिजनेस संभालूं और अकेले ही कमाई करूं। इन सब बातों को लेकर के वह बहुत कुछ कर रहा है। इसीलिए मैं कहता, यदि तुम किसी का साथ करते हो तो उसे पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लो। नहीं तो अगर आगे चल करके जब तुम सफल हो जाओगे किसी कार्य में, तो वह तुम्हारे साथ ऐसा ही करने वाला है। आज जो तुम्हारा शत्रु के साथ हो रहा है वह बहुत ही गलत है, क्योंकि उसे दोनों ने मिलकर बहुत ही मेहनत से बनाया था, परंतु आज एक व्यक्ति अपनाना चाहता है उसे पूर्ण रूप से, तो यह कहाँ का न्याय है। इसीलिए तो मैं कह दे रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मोड़ ना आए जहाँ पर तुम्हें इन सब चीजों को देखना पड़े, क्योंकि आज के समय पर हर इंसान, हर व्यक्ति अपना ही भला चाहता है, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। जो भी कार्य करेगा वह सोचेगा इसमें मुझे पूर्ण रूप से मिलना चाहिए, तब जाकर मेरा काम हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, उनकी शक्तियों पर भरोसा है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी, महादेव जी जो भी मेरे सत्य को प्रमाणित किया है वह 101 पर सत्य है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में इतने दिनों से विस्तार पूर्वक देखा है, आज वही मेरे प्रभु मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे, इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे सुनने में, जानने में बहुत आनंद आ रहा है। आज तक मुझे इस प्रकार से किसी ने नहीं बताया है और ना ही समझाया है। इसीलिए आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो संसार के मालिक हैं, इसे समस्त संसार के रचता हैं, अभी आज मेरे लिए इस प्रकार से आए हुए हैं और मेरे एक बात को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं जो सत्य को प्रमाणित करता है। ऐसा खुलासा आज तक किसी ने नहीं किया। यह तो सिर्फ मेरे प्रभु शिवशंकर के ही बस की बात है। मेरे प्रभु की वजह से आज मुझे इतना लाभ हो रहा है।
मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही थी, इतनी कभी तक नहीं हुई होगी। परंतु मेरे प्रभु मेरे पर इतनी कृपा करते हैं कि प्रत्येक दिन मेरे लिए संदेश लेकर आते हैं जो मेरे जीवन से जुड़ा होता है और मेरे जीवन का एक एक सत्य उसमें अंकित होता है। इसीलिए आज मैं अपने प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद और चरण स्पर्श करता हूँ। स्पर्श करते हुए प्रभु से यह आशीर्वाद मांगता हूँ कि प्रभु मुझे आगे भी इसी प्रकार से संदेश देते रहना और मुझे आगे भी इसी प्रकार से बढ़ते रहना, हर दुख तकलीफ से पहले ही करके मुझे अवगत करा देना, मेरे संज्ञान में डाल देना। जिस प्रकार से अब कर रहे हो तो मेरे प्रभु मेरे इन बातों को अवश्य मानेंगे और मुझे अपना आशीर्वाद बहुत विशेष रूप से प्राप्त करवाएंगे। मेरे बच्चे, चाहे जो भी हो, रास्ते अलग हो सकते हैं परंतु तुम दोनों की मंजिल अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम दोनों ना एक साथ ही एक ही जैसा कार्य किया है। इसीलिए तुम दोनों को उसी में रुचि है। इस प्रकार से रुचि है कि तुम्हें वही कार्य अच्छा लगता है, इसलिए तुम दोनों साथ में ही रहने वाले हो। मेरे साथ में नहीं रहोगे तो मंजिलें तुम दोनों की एक ही होगी। तो मेरे बात को मानते हुए इस संदेश में आगे बढ़ते रहिए। अभी इस संदेश में और चीज कुछ बाकी है जो तुम्हारा शत्रु के बारे में है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे शत्रुओं की गलतियों की वजह से इतना भारी नुकसान उसे देखने को मिलेगा। वह तुम्हारे से सीखकर अपने जीवन में तुम्हारे जैसा बन सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसके अंदर इतनी उड़नता भरी हुई है कि वह समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। वह अपने अहंकार में इस प्रकार तो प्रोत है कि उसे दुनिया की सारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो सिर्फ दिखाई दे रहा है, तो सारी बुराइयां हैं, नजर आ रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस नजर से तुम जिसे देखोगे वह तुम्हें उसी नजर से दिखाई देगा। यदि तुम किसी को अच्छी वजह से देखोगे तो तुम्हें अच्छा दिखाई देगा, और अगर तुम बुरी नजर से देखोगे तो तुम्हें बुरा दिखाई देगा। तुम मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जैसे भाव है वैसे ही प्रकट होंगे, परंतु अपने आप को सुधारने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि अपने भीतर कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उनका पालन अवश्य करना चाहिए। उन पर सोच विचार करके उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे कि तुम्हें कोई आगे बड़ा संकट देखने को मिले। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने जो तुम्हारे साथ किया है उसे तुम भूल जाए, क्योंकि उसके करने का फल उसे मिल रहा है। अब तुम्हें उसके जीवन में उसके साथ कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह इस प्रकार से परेशान होने जा रहा है। यह तुम्हें परेशान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही कुछ कहने की जरूरत है उसे। मेरे बात को मानो तो अपने आप को इन सब गलत चीजों से बहुत दूर रखो और अपने प्रभु पर सब कुछ छोड़ दो। जो तुम्हारे प्रभु करेंगे वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होगा, और जो तुम्हारा शत्रु के लिए करेंगे वह तुम्हारे ही अनुसार होगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारे ही कहने पर, तुम्हारे ही इशारे पर कार्य करूंगा। तो तुम अपने अंदर गहराई को समझो और अपने भीतर को उसे दिव्य स्वरूप को जगाओ जो तुम्हारे अंदर दिव्यता को प्रकाशित करता है और तुम्हें सद्बुद्धि देता है, परंतु तुम उसे चीज का प्रयोग ही नहीं करते हो, क्योंकि तुम अभी तक अपने जीवन में इतने बड़े संकट में पड़े ही नहीं हो।
मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब लौटकर तुम्हारे पास आएगी। अपने भूल की माफी मांगने के लिए तुमसे उसने जो कहा था, तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की थी, उन सब चीजों की माफी तुम्हें मांगेगा, क्योंकि उसके मन में यह विचार आ रहा है कि मैंने उसे इस प्रकार से परेशान किया है, इसीलिए यह सब मेरे साथ घटित हो रहा है। अन्यथा आज तक अभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह मन उसके अंदर बना रहेगा और वह एक दिन तुम्हारे पास आएगा, तुमसे माफी मांगेगा और कहेगा कि हे मित्र, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया है, जो तुम्हें कष्ट और पीड़ा दी है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार से अंधकार में डूब गया था। मुझे इस प्रकार से अहंकार ने अपने वश में कर लिया था कि मुझे अच्छा और बुरा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं करता क्या था और मुझे हो किया जाता था, सदैव उल्टा ही कार्य होते थे। इसलिए मुझे माफ करने की कृपा करें। अब आगे से ऐसा कोई गलत कार्य नहीं होगा। मैं सदैव तुम्हारे पक्ष में ही कार्य करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु की विशेष रूप से कृपा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें। जैसे ही मेरे अंक 2222 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरे कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर तत्काल के तत्काल होनी शुरू हो जाएगी। और यह ऐसी कृपा होगी जो निरंतर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा सहयोगी बनकर तुम्हारे हर कार्य में साथ रहेगा, तुम्हारा आप सभी बनकर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे साथ संदेशों को तुम सुना करो और अपने जीवन में नए नए विचार को प्रस्तुत किया करो, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं। अन्यथा सभी तो एक दूसरे को करने पर तुले होते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ, तो तुम इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, श्री नंदकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायक को एवं सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेषशय्या पर सहन कर रहे थे, तब ब्रह्मा देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, उठो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा ईश्वर परमपिता यहाँ पर आया हुआ है। इस पर विष्णु जी के भीतर बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हो गया, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आप मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारा परमपिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ क्यों हो गया है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फिर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक, तुम्हारा पिता नहीं हूँ, किंतु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी ने कहा, मूर्ख, तू अपना बड़पन क्यों दिखता है? सारा जगत तो मुझ में सत्ता है। तू मेरे ही नाभि कमल से निकला हुआ है और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहा है। नंदकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुक्त उन दोनों भावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उतर आए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वहां भी लड़ने लगे। देवता आकाश से देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प प्रस्तुति करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में श्री विष्णु जी ने अनेकों शास्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्ष स्थल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्रावत अस्त्रों के आश्चर्यजनक प्रहार होते हुए
देवता एक दूसरे के प्रति काना खुशी करने लगे। युद्ध से पीड़ित होकर विष्णु जी अपने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत अस्त्र चला कर विष्णु जी के उच्च स्थल पर आघात कर दिया। पारस्परिक आघात से देवता अत्यंत व्याकुल होते और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं। अतः सारी सृष्टि शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता, हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगढ़ चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपने सभा में उमा सहित मणि में दिव्या सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार व प्रणाम किया। को नमस्कार करते देखा, महादेव जी ने अपने पास बुला लिया और गंभीर वाणी से बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहां भेजता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। यह कहकर शिवजी ने अपने 1000 गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर अरुण हो परिकर बंद चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंचकर शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने वादों का बाजार बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिवजी का ही अनुगम और अछूत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि इन एक दूसरे के प्रयुक्त होते ही त्रिलोक के भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख मिसल शिव जी से ना रहा गया और वह इनका युद्ध शांत करने के लिए महादेव अगर आपकी तुले एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उसे मंगर के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उसे अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे, किया इंद्रजीत, एग्री स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसके परीक्षा के लिए बहुत ही सीख वहां से चले। भगवान विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और वह उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर पर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया है। प्रकृति का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छाल को जानकर वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी की उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु जी का महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, आंख में तुम्हें अपने सामान्य प्रदान करता। श्री नंदिकेश्वर बोले, उसे समय जो महादेव जी को